ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का तीसरा पाद पिछले कक्षा में पूर्ण किए। आज उसके आगे चौथे पाद में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ अध्याय चौथा पाद। चतुर्थ अध्याय जो कि फलाध्याय नाम से जाना जाता है। फल की चर्चा की गई है, साधक को क्या क्या फल मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे। तो तृतीय अध्याय में हमने तृतीय अध्याय चौथे अध्याय के तृतीय पाद में हमने विवेचना देखी, जो ब्रह्म पथ का पथिक है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा वाला है, ब्रह्म के पथ में अग्रसर है, वो किसको प्राप्त होता है। और उससे पहले और भी विवेचनाएं देखी थी, कौन कौन सी गति होती है। तो देख लेते हैं क्या है। तो तीसरे पाद में अर्ची आदि से होते हुए, अर्ची ज्योति, वायु, जल, विद्युत, सूर्य, ऐसे होते हुए जो यात्रा करता है, कार्य ब्रह्म के लोक में जाने वाले की गति के विषय में निर्णय किया गया। कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है या पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, इस पे अलग अलग आचार्यों के माध्यम से विवेचना की गई। अब उपासकों के संकल्पानुसार ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद, अर्थात उपासक जो संकल्प करता है कि ब्रह्मलोक में जाऊंगा, पर ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा, ऐसा पहुंचने के बाद जो उनकी स्थिति का भेद होता है, उनका निर्णय करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया जाता है। स्थिति का भेद, उनकी क्या स्थिति है ब्रह्मलोक में पहुंचने पे, अर्थात देवयान से होते हुए। तो पहले उन साधकों के विषय में निर्णय करते हैं जिनका उद्देश्य परब्रह्म की प्राप्ति है, और जो उस परब्रह्म के अप्राकृत दिव्य परम धाम में जाते हैं। तो इस तरह से प्रसंग उठाते हैं, जिनका उद्देश्य परब्रह्म की प्राप्ति है और जो उस परब्रह्म के अप्राकृतिक दिव्य परम धाम में जाता है। अप्राकृत मतलब कि जो प्रकृति से संबंध नहीं रखता, वही परम धाम है, ब्रह्म का लोक। तो कहीं अलग नहीं है, ये भी समझ लेना है। वो इस ब्रह्मांड से भी बृहत्तर है, जो कि प्रकृति से निर्लिप्त है। अब फिर ये बात आती है, तो फिर क्या प्रकृति से बाहर है? नहीं, प्रकृति उसके अंदर है। वो प्रकृति उसके अंदर होते हुए प्रकृति में वो लिप्त नहीं होता। संपद्याविर्भाव स्वेन शब्दात, पहला श्लोक है, पहला सूत्र, नट श्लोक। पहला सूत्र है संपद्याविर्भाव स्वेन शब्दात। संपद्य, संपद्य मीन्स उस समावस्था को प्राप्त होकर के, किसको? परम धाम को प्राप्त होकर के, स्वेन अपने वास्तविक स्वरूप से, स्वेन अपने आप से, आविर्भाव उसका आविर्भाव होता है, प्रकट्य होता है, मीन्स अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। शब्दात, शब्द में ऐसा कहा गया, शब्द में ऐसा कहा गया मतलब श्रुति में शब्द ऐसा कहते हैं, अर्थात श्रुति ऐसा कहते हैं, उपनिषद ऐसा कहता है। क्या बोल रहे हैं? जो यह उपासक इस शरीर से ऊपर उठकर
परम ज्ञान स्वरूप परम धाम को प्राप्त होता है, वह अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है, स्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो अपने आप को इस प्रकृति से अर्थात प्राकृतिक तत्वों से ऊपर उठा लिया, वो परम धाम को प्राप्त होता है। संपद्य, और संपद्य होता है तो स्वयं आविर्भाव, अपने आप में प्रकट होता है, अर्थात अपने आप में स्थित हो जाता है। जैसा कि योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि बोलते हैं, योग दर्शन के पहले अध्याय समाधिपाद का जो तीसरा सूत्र है, तदा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। वैसे ही श्रुति भी बोलती है। श्रुति में कौन सी श्रुति बोलती है, देखते हैं उपनिषद कौन सा है। तो बोल रहे हैं कि यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है। निसंदेह इस पर ब्रह्म का नाम सत्य है। छांदोग्योपनिषद 8:3-4। छांदोग्योपनिषद 8वां अध्याय 3 खंड 8वें अध्याय का 3 खंड का 4था सूत्र, 4था नंबर मंत्र बोला गया, अथया एष संप्रसादा अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एषात्मेति होवाच तद अमृतम यमेतद् ब्रह्मेति तस्य ह वाये तस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। बोल रहे हैं कि यह जो संप्रसाद है, अर्थात समभाव से जो प्रसन्नता है, एक प्रकार से आनंद, इस शरीर से उत्थान कर परम ज्योति को जो संप्रसाद अर्थात समभाव में आ जाता है, तो परम ज्योति को प्राप्त होकर अपने स्वरूप से युक्त हो जाता है। यह आत्मा है, यही अमृत है एवं अभय है, और यही ब्रह्म है, ऐसा आचार्य बोलते हैं। तो इस ब्रह्म का सत्य यह नाम है। तो इस श्रुति से यही सिद्ध होता है कि परम धाम को प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सारे उसके जो प्राकृत शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर, सारे सूक्ष्मता में जो प्रकृति है, उससे रहित जो उपनिषद में बताया गया है, पुण्य पाप से शून्य, जरा मृत्यु आदि सभी विकारों से रहित, वो क्या हो जाता है, सत्य काम, कामनाएं जिसकी सत्य अर्थात कामनाओं से परे हो जाता है। सत्य संकल्प वाला, सत्य किसका नाम बताया गया, ब्रह्म का, अर्थात सब कुछ उसका ब्रह्म ही हो जाता है। शुद्ध एवं अमर रूप से युक्त हो जाता है, अमरत्व के रूप से युक्त हो जाता है। छांदोग्योपनिषद 8:1-5 में ऐसा बताया गया है। 8वें अध्याय का पहले खंड का 5वां सूत्र, 5वां मंत्र, स्रव स ब्रूयान्नस्य जरयेतत् जीर्यत न वधोनस्य हन्यत् यतत् सत्यं ब्रह्मपुरम् आसीन कामा समाहिता एषा आत्मा पहत् पाप्मा विजरो विमृत्यो विशोको विजिघ्रसो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्यवेह
तो बोलते हैं कि वो सत्य काम सत्य संकल्प ऐसा हो जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं। उस परम धाम में जो वह उपासक अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न होता है, उसमें पहले की अपेक्षा क्या विशेषता होती है, ऐसा प्रथम पक्ष का प्रश्न है। तो इस पर कहते हैं मुक्तः प्रतिज्ञानात् प्रतिज्ञा की जाने के कारण यह सिद्ध होता है मुक्तः कि वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। कैसी प्रतिज्ञा की है? परब्रह्म को प्राप्त होने की। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं मुंडक उपनिषद 3:2-6 का। क्या बोला गया है? उपनिषद में जगह जगह पे यह प्रतिज्ञा की गई है। उसके लिए पहला एग्जाम्पल है मुंडक उपनिषद 3:2-6। मुंडक, तीसरा मुंडक, दूसरा अध्याय, एक मिनट, तृतीय मुंडक, द्वितीय खंड, छठा मंत्र। क्या बोल रहे हैं? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतया शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। बोल रहे हैं कि उस पर ब्रह्म परमात्मा के लोक को प्राप्त होने के बाद किसको? जिन्होंने वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, जो वेदांत के विज्ञान विशिष्ट ज्ञान को अर्थभूत कर लिया है अर्थात जान लिया है। संन्यास योगात, संन्यास के योग से अर्थात सब कुछ से निष्काम हो करके, शुद्ध सत्वा, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ते सर्वे यतया, वे समस्त यत्नशील यति परांत काले, पर अंत काले अर्थात परांत काले मतलब जब सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ता है। अंतकाल तो इसी स्थूल शरीर को छोड़ना हो, पर मीन्स इस अंतकाल से भी जो परे है, उस समय ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोक में परिमुच्यन्ते, अच्छी तरह से मुक्त हो जाता है, वह सारे बंधनों से छूट जाता है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न होने पर उपासक सब प्रकार के बंधनों से रहित, शुद्ध, दिव्य, विभु और विज्ञानमय होता है। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। और ब्रह्मसूत्र के 2-3-30 में भी इसका एक्सप्लेनेशन आया है। आगे देखते हैं। अब प्रथम पक्ष का फिर से प्रश्न है कि यह कैसे निश्चित होता है कि उस समय उपासक सब बंधनों से मुक्त हो जाता है? कैसे डिसाइड होता है? आत्म प्रकरणात्, आत्म प्रकरण से, प्रकरण से आत्मा मीन्स आत्मा में उपस्थित हो जाना। और आत्मा कौन है? परमात्मा। जब वो परमात्मा में विलीन होगा, आत्म शब्द वास्तव में किसके लिए आता है? परमात्मा के लिए। आत्म प्रकरण आता, आत्म प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि
विशुद्ध आत्म तत्व अर्थात परमात्मा कैसा है? गुणों से रहित, गुणातीत है, किसी भी गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर, सब प्रकार से वो नाम रूप से भी रहित है। और जब जीव आत्मा वैसा हो जाता है, मीन्स आत्म तत्व में, मीन्स अपने आप में स्थित हो जाता है, अर्थात आत्मस्वरूप हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है? गुणों से रहित हो जाता है। और गुणों से रहित हो जाना मतलब बंधनों से मुक्त हो जाना सिद्ध होता है। इसके लिए छांदोग्य उपनिषद 8:3-4 देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 3 खंड का 4 श्लोक जो है उसमें क्या बोल रहे हैं? अथ या एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिर्रूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाच तद् अमृतम् अभये तद्ब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। यह जो संप्रसाद है, अभी हमने देखा पिछले श्लोक में भी, पिछले सूत्र में, वह शरीर से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वभाव से युक्त हो जाता है, स्व में स्थित हो जाता है। यह आत्मा, यही अमृत है, यही अभय है और यही ब्रह्म है। तो ब्रह्म के स्वरूप वाला हो जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि वह मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों से छूट जाता है। गीता के, भगवत गीता के 14वें अध्याय का 2 श्लोक भी यही बोलता है। 14वें अध्याय का 2 श्लोक देखिए। गुणत्रय विभाग योग, इसमें बोलते हैं इदम ज्ञानमुपाश्रित्य, यह ज्ञान का आश्रय लेकर के मम साधर्म्यमागता, मेरे समान धर्म को प्राप्त होता है। उसके समान धर्म वाला कौन है? उसका धर्म क्या है? गुणातीत। तो उस धर्म को प्राप्त होता है। मम साधर्म्यमागता, मेरे समान धर्म को प्राप्त हो, मेरे समान धर्म का आगत हो जाता है, मेरे समान धर्म में आ जाता है। सर्गे अपि नोपजायन्ते, और सर्ग के अपि, जब शुरुआत होती है तो भी उसका मीन्स कल्प का आदि होता है तो भी उसका जन्म नहीं होता। नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, और प्रलय में वो व्यथित नहीं होता क्योंकि वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। तो प्रलय की न तो उसे व्यथा होगी और न ही जन्म, किसी कल्प में उसका जन्म होता है। वो उसके समान धर्म वाला हो जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वो मुक्त हो जाता है सभी बंधनों से। जो प्रथम पक्ष का प्रश्न है कि यह कैसे निश्चय होता है कि उस समय उपासक सब बंधनों से मुक्त होता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं आत्म प्रकरणात्, अपने आप में उपस्थित हो जाने से ऐसा होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा यह होती है कि ब्रह्मलोक में जाकर उस उपासक की परमात्मा से पृथक स्थिति रहती है या वह उन्हीं में मिल जाता है, वह परमात्मा में ही मिल जाता है कि उससे अलग स्थिति बनी रहती है उसकी। ब्रह्मलोक में जब जाता है तो उसकी, उस उपासक की जो गति करते हुए गया है वो परमात्मा से अलग बना रहता है या वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो इसका निर्णय करने के लिए आगे आरंभ करते हैं। अविभागेन दृष्टत्वात्, अविभागेन, अविभक्त रूप से वो रहता है। वो परब्रह्म में उसकी स्थिति क्या होती है? अविभक्त होती है, वो अलग नहीं होता। जो परमात्मा को प्राप्त होता है वो परमात्मा से अलग नहीं होता। दृष्टत्वात्, ऐसा ही देखा गया है। कहाँ देखा जाएगा? उपनिषद में।
कठोपनिषद 2:1-15 क्या बोल रहे हैं? यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। नचिकेता को बोल रहे हैं यमराज। गौतम नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो गौतम वंशी है। तो बोल रहे हैं, हे गौतम, जिस प्रकार शुद्ध जल में गिरा हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसकी अलग कोई पहचान नहीं होती। जल में जल विलीन हो जाता है, उसको अलग से निकाला नहीं जा सकता कि यही वाला जल गिरा था। उसी प्रकार परमात्मा को जानने वाला जो साधक है वो आत्मा हो जाता है, अर्थात आत्मा को जानने वाला आत्मा हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, क्योंकि उसी के स्वभाव वाला, उसी के स्वरूप वाला। और अभी हमने भगवत गीता में जो देखा था कि साधर्म उसी के धर्म वाला हो जाता है, तो उसको अलग कैसे किया जा सकता है? उसकी कोई अलग पहचान ही नहीं है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, मुंडक उपनिषद 3:2-8 में ऐसा बोला गया है। जो नदियां बहते हुए समुद्र में जाती हैं, तो जब समुद्र में समाहित हो जाती हैं तो उसकी अलग पहचान होती है? नहीं होती। कहीं से भी उस पानी को नहीं दिखा सकते कि हाँ ये गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। वो समुद्र हो जाता है, उसका नाम और रूप भी चला जाता है। किस रंग की थी वो भी समाप्त हो जाता है, क्या नाम था वो भी चला जाता है। वहाँ पे कोई नाम नहीं होता, उससे पहले ही नाम होता है। तो नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही वो साधक जो है, जैसे समुद्र में विलीन होने वाली नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़ देती हैं, वैसे वो परमात्मा में विलीन होने वाला साधक नाम और रूप से मुक्त हो जाता है, नाम और रूप भी नहीं रहता है। तो उपनिषद के इस वर्णन से यही सिद्ध होता है कि जो मुक्त आत्मा है, अर्थात जो परब्रह्म को प्राप्त होता है, वो परब्रह्म में अविभक्त रहता है, अर्थात वहाँ पे उसका विभाग नहीं होता, कहीं अलग नहीं होता, वो उसी में विलीन हो जाता है। अगला सूत्र बोलते हैं, ब्राह्मण जैमिनी रूपन्यासादिभ्य। यहाँ पे फिर आचार्य जैमिनी का नाम आया। जैमिनी क्या कहते हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म के जैसा, ब्रह्म के जैसे, ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म जैसा हो जाता है। उपन्यासादिभ्य, तो उपनिषदों में ऐसा ही कहा गया है। और केवल उपनिषदों में नहीं, उपनिषद आदिभ्य, उपनिषद आदि में, उपनिषद आदि बोलने का मतलब इससे रिलेटेड और भी जो ग्रंथ हैं, श्रुति में भी ऐसा ही बोला गया है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। मुंडक उपनिषद 3:1-3, मुंडक उपनिषद तृतीय मुंडक प्रथम खंड का तीसरा मंत्र जो है, यदा पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। जब यह दृष्टा, यदा जब पश्य मीन्स देखने वाला, ईशम सबके शासक जो ईश है, ब्रह्म योनिम मीन्स ब्रह्मा का भी आदि करता, ब्रह्म को भी मीन्स ब्रह्मा को भी रचने वाला वो पर ब्रह्म, कर्तारम संपूर्ण जगत का रचयिता, कर्तार, रुक्मवर्णम दिव्य प्रकाश वाला, पुरुषम उस पुरुष को, पश्यते मीन्स देख लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, तब उस समय पुण्य और पाप दोनों को विधूय हटा करके, केवल पाप को नहीं, पुण्य और पाप दोनों को हटा करके, निरंजन हुआ, अर्थात मल से रहित हुआ, मल से रहित, वह विद्वान
परमं साम्यम उपैति, परम समता को प्राप्त हो जाता है। परम समता कौन है? परमात्मा। तो ऐसा आचार्य जैमिनी भी बोलते हैं। फिर भगवत गीता में भगवान 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जो कि अभी हमने पीछे देखा, उसमें भी बोलते हैं। 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक बोलते हैं, सर्गे अपि इदम ज्ञानमुपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के, मम साधर्म्य आगता, मेरे धर्म को आ जाता है, मेरे धर्म में आ जाता है, मेरे धर्म वाला हो जाता है। सर्गे अपि नोपजायन्ते, जो सर्ग के आरंभ में अर्थात कल्प के आदि में जिसका जन्म नहीं होता, प्रलय न व्यथन्ति च, और प्रलय से जो व्यथित नहीं होता। तो इससे यही प्रमाणित होता है कि वह परमात्मा के सदृश होकर परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। अब इसी विषय को और पुष्ट करने के लिए आचार्य औडुलोमी का मत उपस्थित करते हैं। चिंतितन मात्रेण यदात्मकत्वादित्यौडुलोमी, चिंतितन मात्रेण बोल रहे हैं कि केवल चेतन मात्र स्वरूप से रहता है। चित्तितन मात्रेण, चित्तितन मात्रेण, चित इतन मात्रेण, चेतन मात्र स्वरूप से रहता, केवल चेतन है वो, और कुछ नहीं, कोई प्रकृति के गुणों से लेना देना नहीं है। तदात्मकत्वात्, तद एका, तद आत्म एकत्वात्, वह आत्मा से एकाकार हुए, मीन्स अपने वास्तविक स्वरूप से एकाकार हो जाता है। इति औडुलोमी, ऐसा आचार्य औडुलोमी भी कहते हैं कि वह केवल चेतन मात्र हुआ, चेतन के अलावा और कुछ नहीं है, कोई प्रकृति के गुणधर्म उसमें नहीं है। तद आत्म एकत्वात्, वह आत्म से एकाकार हुआ, अपने आप से अर्थात आत्म तत्व से एकाकार हुआ, उस स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात किसी तरह से प्रकृति में वो नहीं रहता अब, ऐसा औडुलोमी आचार्य कहते हैं। तो जब आत्म में एकाकार हो जाता है, अर्थात वो क्या परमात्मा के स्वरूप वाला हो जाता है। बृहदारण्यक में बोला गया है, स यथा सैन्धवधनु अंतरो अबाह्य कृत्स्नो रसघन एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतो अबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान घन एव। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार नमक का डाला, मीन्स नमक का जो रोड़ा होता है, या जो भी नमक ही बोल लीजिए, बाहर भीतर से रहित सबका सब रस घन है, अर्थात मिल जाता है जो नमकीन पानी होता है उसमें, वैसे ही यह आत्मा बाहर भीतर से भेद रहित सबका सब प्रज्ञान घन ही हो जाता। प्रज्ञान घन अर्थात ज्ञान का बादल, ज्ञान स्वरूप कौन है? परमात्मा, उसमें विलीन हो जाता है। इसलिए उसका अपने स्वरूप से संपन्न होना, उस चैतन्य के साथ होना, अर्थात उस परब्रह्म के साथ होना है, उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। अब आचार्य बादरायण इसमें अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। एवं अप्युपन्यसात् पूर्वभावाद अविरोधम बादरायण, एवं इस प्रकार से जो औडुलोमी और जनक जैमिनी जी का कथन है, इन दोनों कथनानुसार भी उपन्यासात, जो उपनिषद बोल रहे हैं, उससे भी पूर्वभावात, और जो पहले कहे गए हैं उन भावों से भी अविरोधम, कोई विरोध नहीं है, सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं कि वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। बादरायण, बादरायण भी यही कहते हैं।
तो जो आचार्य ओडुलोमी और आचार्य जैमिनी जैसे बोलते हैं कि वो परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, और श्रुतियों का भी कथन यही है कि वो परमात्मा के स्वरूप वाला हो जाता है, स्मृतियों का भी कथन है। तो और वही बात को बादरायण भी पुष्ट करते हैं कि उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है और परमात्मा के स्वरूप वाला हो जाता है। इस तरह यहाँ तक हमने देखा, और यहीं पे ये अध्याय का हमने 7 श्लोक देखा। यहाँ पे कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति।